हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साकामोटो को देखते हैं जो अपने स्टोर को देख रहा होता है। साकामोटो सोचता है ये टाइम टूटने का नहीं है, लेकिन फिर भी साकामोटो शॉक में चला जाता है। अगर हालात थोड़े से भी और खराब होते तो वो अपनी फैमिली को खो देता। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सब जाने वाले होते हैं तो साकामोटो उन्हें रोकते हुए कहता है, रुको, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे हेल्प करनी है सिटीजन्स को रोकने में। सब लोग उसके फैसले से हैरान हो जाते हैं। किंडाका साकामोटो से पूछता है, क्या तुम श्योर हो? क्या तुम रेडी हो? साकामोटो कहता है, हाँ, मैं अपने टाउन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर सब लोग तुरंत निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मार्केट एरिया में लोग लड़ रहे होते हैं। एक आदमी किसी पर गन पॉइंट कर रहा होता है और कहता है, ये गन्स हमारी हैं और हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं, कोई इंटरफियर नहीं करेगा। तभी शिन उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और गन छीन लेता है। दूसरी तरफ बॉइल्ड एक और बंदे को पकड़ लेता है और हिसुके लोगों को शांत कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। एक बंदा कहता है, तुम लोग सिर्फ गन्स लेने आए हो, ये तो सबको पता है। दूसरा कहता है, हमारे पास जो 3 बुलेट्स हैं उन्हें यूज करने का राइट भी हमारे पास है। फिर सब अपनी गन्स साकामोटो की तरफ पॉइंट कर देते हैं। शिन को साकामोटो की चिंता होने लगती है। बॉइल्ड कहता है, संभल के साकामोटो, लेकिन साकामोटो बस खड़ा रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ उस ब्लास्ट का फ्लैशबैक चल रहा होता है जिसमें उसका स्टोर डिस्ट्रॉय हो गया था। उस मेमोरी ने उसे इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया होता है कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। शिन तुरंत पीछे आता है और अपनी पावर का यूज करता है। वो सिविलियंस से कहता है, मुझे शूट करो। लोग अनजाने में उसके कहने पर गोलियां चला देते हैं और शिन एक मैनहोल का यूज करके बच जाता है। बॉइल्ड 2 बंदों को जमीन पर पटक देता है और कहता है, ये ड्रामा बंद करो। किंडाका कहता है, शिन तुम ठीक हो? शिन कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। शिन सोचने लग जाता है कि उसने एक साथ इतने सारे लोगों के थॉट्स को रीराइट कर दिया है। हिसुके साकामोटो के पास आता है और कहता है, तारो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? साकामोटो हिल भी नहीं पाता। साकामोटो कहता है, सॉरी, मैं फाइट नहीं कर पा रहा। उसके हाथ कांपने लगते हैं, बॉडी फ्रीज हो जाती है और दिमाग पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। किंडाका समझ जाता है कि साकामोटो पर इसका असर एक्सपेक्टेड से ज्यादा गहरा हो गया है। साकामोटो कहता है, मैं अपनी वाइफ को ऑलमोस्ट खो चुका था, ये सोचना भी भयानक है। मुझे अपने अंदर का असैसिन वापस लाना होगा। तभी शिन कहता है, नहीं मिस्टर साकामोटो, आपने कुछ लूज नहीं किया, आपने कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पाई है। लोगों को लूज करने का डर होना आपको वीक नहीं बनाता, यही तो वो पाथ है जो आपको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। शिन की बात सुनकर साकामोटो सोचने लग जाता है। शिन कहता है, मुझे तो साकामोटो स्टोर्स देश भर में खोलने का आइडिया काफी पसंद है। साकामोटो कुछ नहीं बोलता, बस चुप रहता है। फिर शिन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ वापस नहीं पाते, प्रोटेक्शन का काम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद सीन ओकटाबी साइंस लैब की तरफ शिफ्ट हो जाता है। शिन कहता है, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। जिस साइंटिस्ट से वो बात कर रहा होता है वो कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये सब करना चाहते हो? ये बंदा असकुरा होता है। असकुरा कहता है, मैंने सालों से तुमसे कोई बात नहीं की है और अब अचानक तुम सामने आ गए हो एक इतनी डेंजरस रिक्वेस्ट के साथ। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ESP को एक माइंड ब्लोइंग लेवल तक पावर अप कर दूं? शिन कहता है, हाँ, आप ही हो जो ये कर सकते हैं। असकुरा फिर एक्सप्लेन करता है, जब तुम लोगों के थॉट्स हाईजैक करते हो तो बेसिकली तुम उनके ब्रेन तक एक स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हो जो उनके स्पेसिफिक न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं। थियोरेटिकली अगर हम तुम्हारे ब्रेन वेव्स को मैकेनिकली पिक कर सकें, उन्हें प्रिसाइजली ट्यून करके दोबारा एक बड़े एरिया में ब्रॉडकास्ट कर सकें। लैब में शिन पूछता है, अगर तेजी से करें तो कितना टाइम लगेगा? असकुरा कहता है, 2 से 3 दिन लगेंगे। शिन कहता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। असकुरा कहता है, मैं साइंटिस्ट हूँ, इंजीनियर नहीं। तभी एक और बंदा लैब में एंटर करता है और वो होता है कशिमा। शिन शॉक होकर कहता है, मुझे लगा तुम मर चुके हो। कशिमा कहता है, मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। असकुरा उसे दोबारा देखकर गुस्से में कहता है, मैंने सोचा था कि मैं कभी तुम्हारी गंदी शक्ल नहीं देखूंगा, हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शिन कहता है, कशिमा अब थ्रेट नहीं है, अब उसका एक हाथ मैकेनिकल बन गया है। कशिमा कहता है, पहले मुझे लगता था कि मेरी जस्टिस की सोच सही है, लेकिन मैं गलत था, मुझे माफ करो। सब हैरान हो जाते हैं उसकी माफी सुनकर। फिर कशिमा कहता है, अब मैं सच में चाहता हूँ कि ये वायलेंस खत्म हो, इसलिए मुझे हेल्प करने दो। असकुरा पूछता है, अचानक तुम्हारी सोच बदल कैसे गई? कशिमा कहता है, मास्टर स्लर अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से पावर का गलत यूज कर रहे हैं, बहुत से इनोसेंट लोगों की जान जा रही है, ये मेरी जस्टिस की सोच से बिल्कुल अलग है। असकुरा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता और वो उसकी हेल्प एक्सेप्ट कर लेता है। कशिमा एक ब्लूप्रिंट निकालते हुए कहता है, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है इस डिवाइस को कंप्लीट करने के लिए। दूसरी तरफ सिटी में कैओस मचा होता है, पब्लिक गुस्से में होती है और साकामोटो और उसके ग्रुप को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ किंडाका, बॉइल्ड और हिसुके भाग रहे होते हैं। हिसुके कहता है, शिन कहाँ है? किंडाका कहता है, पता नहीं, पर मुझे लगता है उसके पास कोई प्लान जरूर है। दूसरी तरफ शिन
एक सिग्नल टावर के टॉप पर होता है, हेडफोन और मेगाफोन के साथ। उसके साथ कशिमा और असकुरा भी होते हैं। असकुरा शिन को वार्न करते हुए कहता है, सावधान रहना, इससे तुम्हारे ब्रेन पर बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ अजीब फील हो तो ज्यादा फोर्स मत करना। शिन कहता है, बस फुल पावर में चलाओ। असकुरा इरिटेट होकर कहता है, छोटे बच्चे कुछ सुनते ही नहीं। शिन सिटी की तरफ देखता है। असकुरा का सिग्नल मिलते ही शिन अपनी मेंटल एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। अब वो पूरे शहर के हर इंसान तक अपनी आवाज पहुंचा रहा होता है। शिन कमांड देते हुए कहता है, जिनके पास भी हथियार हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, जमीन पर फायर करो, हर एक बुलेट चला दो, अभी के अभी। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 18 मई को आएगा। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।